मैं प्रकाश द्विवेदी आप सब लोगों के सामने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करना चाहता हूँ और वो है यूपीएससी का रिजल्ट। हाल ही के दिनों में हम सब ने देखा है यूपीएससी का रिजल्ट आया, यूपीएससी का पेपर भी लगभग हम सभी लोगों ने एनालाइज किया और देखा उसको, समझा उसको। लेकिन यहाँ पे बात यूपीएससी की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि आखिर ये यूपीएससी चाहता क्या है भाई? हैं? क्या चाहते हो आप? आप कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं दे रहे हो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, आंसर की 1 साल बाद निकालेंगे कि कोई सवाल ही ना उठा पाए। जब सवाल उठाने, जो लोगों को सवाल उठाना चाहिए तो वो लोग कहाँ रहेंगे? वो लोग कहीं पड़े रहेंगे अपना एग्जाम देने की तैयारी। भैया 10 दिन बाद एग्जाम है, 10 दिन पहले आप आंसर की निकालोगे, कौन देखेगा? 1 साल बाद आंसर की आ रही है। आप आंसर गलत दे रहे हो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्यों आंसर दिया भाई? एक्सप्लेनेशन दो, क्यों आपने गलत आंसर दिया। हम सबको मिलके इसके खिलाफ आवाज उठानी बहुत जरूरी है। मुझे मालूम है यहाँ पे बहुत सारे से डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। मेरे पास कल इतने सारे कॉल्स आए कि मैं बता नहीं सकता हूँ। देयर आर नंबर ऑफ कॉल्स, स्टूडेंट कॉल्ड मी और लिटरली मेरे सामने रो रहे हैं। दे आर डिजर्विंग, मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट। इवन मैं जानता हूं ऐसे 3 से 4 कैंडिडेट्स का कॉल आया कि जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यूपीएससी ने सेलेक्ट किया है, फाइनल लिस्ट में नाम आ चुका है उनका पिछले साल। वो अपनी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे रहे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। अरे भैया क्या क्या बना रहे हो आप? इतनी एम्बिग्यूटी आंसर की के अंदर, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी क्या बना रहे हो आंसर की? कैसे क्वेश्चन बना रहे हो? या तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिलीट हुए हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे थे। सीसेट का लेवल अलग, 10th तक का सिलेबस आप दे रहे हो कि भाई 10th तक का सिलेबस आएगा सीसेट का, और पूछ कुछ भी रहे हो आप। मतलब मनमाना काम चल रहा है यहाँ पे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। मैथ्स के क्वेश्चन देख लो आप। भाई जो बीए एमए करने वाले स्टूडेंट्स वो क्या पढ़ेंगे? किस तरीके से आप क्या चेक करना चाहते हो? बच्चे मेरे सामने रो रहे थे, इंटरव्यू दिए हुए कैंडिडेट्स मेरे सामने रो रहे हैं कि सर ये क्या है, क्यों बनाया ऐसा पेपर, कितना कट ऑफ जा रहा है, 90 प्लस नंबर आ रहे हैं, उनका कोई कोई अता पता नहीं है ना। बाकी जो इंस्टीट्यूट्स ने आंसर की निकाली है, अब एक तो इंस्टीट्यूट्स आंसर की निकाल रही हैं, 4-5 इंस्टीट्यूट्स, मैं मानता हूं सबके वैरी हो रहे हैं। पूरा इंस्टीट्यूट पूरा अपना नॉलेज, टेक्नोलॉजी, गूगल, इंस्टा, मतलब जहां जहां से हो सकता है वहां वहां का नॉलेज उठा के पूरा आंसर को सॉल्व किया। बट क्या हुआ उसका? यूपीएससी के आंसर की और उसकी आंसर की में धरती आसमान का अंतर। और आपको भी नहीं मालूम है अभी, ना मुझे मालूम है, ना दुनिया में किसी को मालूम है कि उसका आंसर क्या है, क्योंकि आंसर तो यूपीएससी दी गई 1 साल बाद। पता नहीं कौन सा रूल बना के रखा है 1 साल बाद आंसर की देने का। सारे एग्जाम्स के आंसर की तुरंत आती है, लेकिन यूपीएससी अपनी आंसर की 1 साल बाद देगी। नियम बना लिया तो बना लिया। अरे किस बात की ट्रांसपेरेंसी है यहां पे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। ऐसे में क्या बोला जाए? मैं, अगर मेरे पास कुछ बच्चे आते, मैं क्या बोलूं बच्चों को? क्या मोटिवेट करूं? किस हिसाब से बोलूं? भाई बच्चे का नॉलेज मैं देख रहा हूं, मैं खुद देख रहा हूं कि उसको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, उसको क्वेश्चन बनता है, चीजें सब कुछ हो रही हैं, फिर भी उसके उसके नंबर भी आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही, 100 प्लस नंबर जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सीसेट में भी नंबर अच्छे आ रहे हैं, पर हो गया। तुम्हारी आंसर की अलग है, तुमको जो लगेगा वो आंसर सही है। बाकी जो लोग, भाई आप एक्सप्लेनेशन दो कि आपने इसका आंसर बी किया है तो क्यों किया है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी नेता मंत्री के लड़के ने बी फिल कर दिया हो तो फिर आपने उसका आंसर बी बना दिया। यही तो हो रहा है ना, बैकडोर एंट्री हो रही है यूपीएससी के अंदर। और क्या हो रहा है? मैं 100% चैलेंज देता हूं यूपीएससी को, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट आज बोलने में मजबूर कर दिया है मुझे, और इस मजबूरन के खातिर मैं ये बोल रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि ये सारी चीज आप ट्रांसपेरेंसी लेके आओ। 100% इतने लूप होल्स निकलेंगे, इतने लूप होल्स निकलेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम सबको इसके खिलाफ मिलकर कदम उठाना चाहिए, हैशटैग चलाना चाहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहां जहां हो सके बिल्कुल हैशटैग चलाओ। रिफॉर्म की आवश्यकता है यूपीएससी को, क्योंकि आज हमने सवाल नहीं उठाया तो देश के इतने सारे युवाओं के भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि हम देख नहीं सकते। बेचारे, उनको लग रहा है जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे, जो सेकंड अटेम्प्ट दे रहे, उनको लग रहा है कि यार उनकी प्रिपरेशन में कुछ कमी है, उन्हें पढ़ा नहीं है, कुछ ऐसा है। अरे आप तो पेपर ही ऐसा बना रहे हो कि भाई जिसका कोई लेना देना नहीं है। और पेपर तो चलो ठीक है, आंसर की आपकी मैच नहीं हो रही, आप तो गलत गलत आंसर दे रहे हो, है ना। इस तरीके की चीजें हो रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी हैं उसके विपरीत आंसर दे रहे हो, आप तो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े हो गए हो, है ना। यही है यूपीएससी का, और क्या है। हम सबको मिलके यूपीएससी रिफॉर्म के लिए एक हैशटैग चलाना चाहिए। आप लोग बताएं, अगर मुझे इस वीडियो के अंदर कमेंट, शेयर्स मिलते हैं और आप लोग सपोर्ट में आते हो, एक वीडियो और बनाएंगे, हैशटैग चलाएंगे, इस बार यूपीएससी का रिफॉर्म लेके आएंगे। कुछ भी हो जाए,
कुछ भी हो जाए। और मैं ये बोल रहा हूं, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं यूपीएससी में, अभी जिनका सिलेक्शन हो गया है, आप लोगों को प्रिपरेशन तो अपनी करते रहे, लेकिन आप लोगों को भी आवाज उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आज आपके साथ हुआ, इनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। हो सकता है मेंस में कुछ रह जाए, या मेंस में भी इस तरीके से करने लग जाए। इंटरव्यू में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। अरे बच्चे प्री देख के, मेंस देख के, इंटरव्यू देख के वापस आ रहे हैं, उनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, लगातार पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है उनका, कुछ कोई जवाबदेही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करो, और एक मुहिम है जो हम सबको चलानी है, और मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के अंदर रिफॉर्म लाने के लिए, जो कि हमको इस देश को बचाना है, इस देश के युवाओं को, जो यूथ को, जो इतनी मेहनत कर रहा है, और इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर किसी नेता और मंत्री और कहीं अगर ये वाला लफड़ा है, तो फिर तो भाई पीछे नहीं हटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम सबके साथ हूँ, सारे बच्चों के साथ हूँ, बस आपको मेरा साथ देना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करना है कि आप मेरे साथ हो, और फिर हम शुरू करते हैं एक मुहिम, और बताते हैं, बैंड बजाते हैं, इस बार रिफॉर्म लेके आएंगे। आंसर की हमको पहले चाहिए, हमको रिजल्ट पहले चाहिए। आप नंबर बताइए किसके कितने आए हैं, पॉइंट नंबर 1। सेकंड नंबर पे आपको आंसर की रिलीज करनी पड़ेगी, आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि आपने ये आंसर क्यों दिया है, क्या रीजन है, क्या सोर्स आपने फॉलो किया, आपको बताना पड़ेगा। आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, जिसके तहत हम उसके खिलाफ ऑब्जेक्टिफाई भी कर सकें, उसके खिलाफ हम बोल भी सके, क्वेश्चंस कर सके। हम क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे, आप 1 साल बाद आंसर की रिलीज कर रहे हैं, तो है ना। तो आपको इसको शेयर करना, फटाफट शेयर करो, और फिर हम देखते हैं आज कैसे कैसे इस चीज को रिफॉर्म नहीं होता है।